उसको जानना है। राम जी का शरीर तो पानी में जल समाधि ले ली थी ना, गल गया। वो कौन है जिसको पानी गला नहीं सकता, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जिसको वायु सुखा नहीं सकती? वो कौन है? वही सत्य है, और वो सत्य सबका है, किसी एक का नहीं है। उसी सत्य को जानना, उसी सत्य का संग करना सत्संग कहलाता है। आज सत्संग के नाम पे राम जी की कथाएं, कृष्ण जी की कथाएं, पता नहीं किस किस की कथाएं चल रही हैं, और नाम रख दिया सत्संग। मैं सत्संग में जा रहा हूं। अरे सत्संग का जाने का मतलब ये नहीं होता कि किसी की कथाएं सुन के आ जाओ। सत्संग का मतलब ये होता है गुरु तुम्हें सत्य की जानकारी दे, सत्य होता क्या है। गीता में इतना स्पष्ट बताया गया, लेकिन गीता पढ़ने वाले ही नहीं समझ पा रहे हैं, बाकी तो क्या समझेंगे। गीता में अध्याय 2 में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य तुम उसको जानो जो पैदा होता है, पलता है और जिसका नाश हो जाता है, जो पल पल बदलता है, जिसका रंग रूप बदल रहा है, वो असत्य है। हे अर्जुन, ये काया असत्य है, ये पंच भौतिक शरीर असत्य है। जब ये 5 भौतिक शरीर असत्य है, तो बाहर भी 5 तत्व असत्य ही है। अब इस संसार में ऐसा क्या है जो 5 तत्व से नहीं बना? एक भी नाम बता दो। जो भी चीज दिखाई दे रही है 5 तत्वों से ही निर्मित है। इसका मतलब ये पूरा संसार ही असत्य है। अब अगर तुमने इस संसार में किसी भी वस्तु से प्रीत लगा ली, प्रेम कर लिया, अपने भाव जोड़ लिए, तो तुम्हारे भाव असत्य के साथ जुड़ गए, तुम्हारी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। अब करना क्या है? असत्य को त्यागते जाना है। धीरे 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 असत्य को जानते जाओ और त्यागते जाओ। हवा असत्य, पानी असत्य, धरती असत्य, अग्नि असत्य, आकाश असत्य, और सारी चीजें इन्हीं से बनी है। असल में ये संसार ही असत्य है। इसीलिए साहिब ने बोला, रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये देश हमारा देश है ही नहीं। जो कहते हैं कि ये परमात्मा ने बनाया, परमात्मा को ये असत्य देश बनाना ही मंजूर था। ऐसा देश बना देते जो सत्य ही सत्य होता, जहां पर जन्म मरण का कोई चक्कर ही ना होता। और बोलते भी हैं कि परमात्मा कहां रहता है? सतलोक में। अरे सतलोक में रहता है तो ये किसने बना दिया? सिख भाई कहते हैं सचखंड बसे निरंकार। अब सचखंड बसे निरंकार, तो ये क्यों बना दिया? इस देश को बनाने की क्या जरूरत थी भाई? असल में ये परमात्मा ने नहीं बनाया है। अगर ये परमात्मा ने बनाया होता तो यहां पर कोई भी ऐसी चीज ना होती जो उसके बच्चों के लिए खतरनाक होती। आप अपना एक छोटा सा भी घर बनाते हो, कैसे स्विच लेके आते हो, कैसे बिजली की तारें लेके आते हो? जो बिल्कुल सेफ हो, ISI मार्क लगाओ जिसके ऊपर। क्यों? घर में बच्चे हैं, किसी ने उंगली लगा दी, किसी ने कुछ कर दिया, या आग लग गई तारों में, बिजली का शॉर्ट सर्किट हो गया, आप बढ़िया से बढ़िया माल लगाने की कोशिश करते हो घर में कि मेरे बच्चों को या मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन यहां बताओ कहां पर सुख है? धरती पे बैठे हो, अभी भूकंप आए, अभी सारी बिल्डिंग के नीचे 50,000, 1 लाख, 10 लाख बंदा उसी क्षण गायब, मिट्टी में मिल जाएगा। नदी के किनारे बैठे हो, पता नहीं कब बाढ़ आ जाए, कब तुम्हारा पूरा मकान नदी में सीधे। देखा ना अभी पिछली वाली हिमाचल में क्या हुआ? तुम आसमान में बचोगे, जाके देखो आसमान में क्या हो रहा है। बिजलियां गड़क रही हैं, हवाई जहाज चलते चलते गिर जा रहे हैं, यानी कहीं पर भी चैन नहीं है।
ऐसा लोक बन गया है ये जिसका नाम ही मृत्यु लोक रखा गया है। बताओ कहां जाओगे बच के? तो साहिब समझा भी रहे हैं, कह रहे तीनों लोक में आग, तीनों लोक में लागी आग, और कहे कबीर कहां जई हो भाग। तीनों लोक में आग लगी है, और तीनों लोक का स्वामी कौन है? निरंजन, त्रिलोकी नाथ, अलख निरंजन। तो साहिब समझा रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। साहिब क्या समझा रहे हैं? जी अला तू अमर लोक का, अरे बड़ा कालवश आई हो, मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राख भरमाई हो। 5-25-3 का पिंजड़ा, वाह में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा अपनी भाखे हो। कितना क्लियर समझा दिया, लेकिन लोगों के तब भी पल्ले नहीं पड़ रहा, अभी भी झगड़ा कर रहे हैं। नहीं, ये परमात्मा ने दुनिया बनाई है। अरे परमात्मा ने तो दुनिया बनाई है, तो रह के देख ले, लग जाएगा पता थोड़े सालों में। अभी सब कुछ ठीक है इसलिए लग रहा है परमात्मा ने दुनिया बनाई है। जब हालत खराब होगी, भूकंप आ गया, मकान दब गया नीचे, फिर पूछेंगे किसने बनाई है। सुनामी में आ गया, लपेटे में डूब के मरेगा, फिर देखेंगे किसने बनाई है। नहीं समझ पा रहे लोग। और कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि ये दुनिया रहने लायक नहीं है मेरे भाई। इस दुनिया में पल का पता नहीं कि काल कब क्या कर डाले। इसलिए अपने घर को याद कर, लगातार याद करता रहे, 8 पहर अपने घर को याद कर, तभी वहां पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। सूरत बसी संसार में और दास से पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो,